पहले जो आपने पढ़ा है उसके आगे देखिएगा। अभी इससे पहले आप लोगों ने 1833 का चार्टर पढ़ा है। 1833 से पहले आपने 1813 का चार्टर पढ़ा है। 1813 से पहले 1793 का चार्टर पढ़ा है। 1833 से पहले 1813 पढ़े, ठीक है। तो 1853 के चार्टर में देखिए क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई थी 1853 के चार्टर में। पहले जो नियुक्ति होती थी वो ऐसे ही कर दिया जाता था। जो ब्रिटिश शासन या कंपनी के सबसे अधीन होते थे, सबसे नजदीक होते थे, उन्हीं को नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब परीक्षा होगा। परीक्षा होने के बाद जो परीक्षा में अव्वल मार्क लाएगा उसी की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले, मतलब सिविल सर्विसेज जो एग्जाम शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। जो कलेक्टर बनते हैं, आज जो कलेक्टर होते हैं, जिसको डीओ आप लोग कहते हैं, पहले उसको आईसीएस कहते थे, अब आईपीएस हो गया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए आएगा राशि, यहाँ देखिए ये प्रतियोगिता शुरू हो गई 1853 के चार्टर द्वारा। इसमें एक मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई थी। उसमें देखिएगा, इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसी को मिलाकर के एक मंत्रिपरिषद बनी। इसको पार्षद कहा जाता था। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। पहले कम था, 1853 में कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण और बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा की उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, मैंने बताया ना, पहले उच्च पदों पर जो नियुक्ति होती थी उसको वैसे ही कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब परीक्षा होगा। उस परीक्षा में जो अच्छा नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। जैसे भारत में एक व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी आईसीएस पास किए थे, और नेता सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस परीक्षा पास किए थे। और अभी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, 1977 में जनता दल में वो प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी आईसीएस थे, समझे नहीं? इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो आईसीएस की परीक्षा होने लगी, मतलब सिविल सर्विसेज का परीक्षा होने लगी। उच्च पदों पर जो नियुक्ति होता था, अब परीक्षा के आधार पर होता, मेरिट के आधार पर होता था। मतलब ओपन एग्जाम होने लगा। अच्छा हुआ ना? जो एग्जाम में अच्छा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं लाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय। भारतीय भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे उसमें, भारतीय भी सिलेक्ट होने लगे। नहीं तो पहले भारतीयों को मौका ही नहीं मिलता था। अब अच्छा हो गया ना? अब ऐसा होना भी चाहिए। फिर इसके बाद क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्य, नियम बनाने का काम है और नियम लागू करने का काम है, वो सब अलग कर दिया गया। ये 5 बातें हुई 1853 के चार्टर, ठीक है। ये 5 बात याद रखिएगा। पहली बार मंत्रिपरिषद की बात है। दूसरा ये है कि जो कंपनी पर ब्रिटिश शासन का अधिकार और ज्यादा हो गया। तीसरी बात ये है कि ओपन एग्जाम होने लगे, मतलब ओपन परीक्षा होने लगा। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए ओपन एग्जाम होने लगा। जो बढ़िया नंबर लाएगा उसको पद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, एक समिति बनाई गई थी 1854 में, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड मैकाले समिति। वो समिति क्यों बनाई गई थी वो देखिए। एक्चुअली
जब ओपन एग्जाम होने को हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो मैकाले ने एक समिति बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ये गलत है तो इस समिति में पारित नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समिति के द्वारा पारित कर दिया गया और ओपन एग्जाम होना शुरू हो गया। 1854 में मैकाले समिति के द्वारा ओपन एग्जामिनेशन शुरू हो गया उच्च पदों पर भर्ती के लिए। आया समझ में? इसके बाद आता है 1853 के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी भारत में, जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं, 1857 का विद्रोह भी कह सकते हैं। विद्रोह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ ही समय के बाद इसको दबा दिया गया था। क्रांति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया। क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है, हुआ ऐसा हुआ इसमें, इसलिए इसको क्रांति भी कह सकते हैं और विद्रोह भी कह सकते हैं। विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कम समय इसको दबा दिया गया था, ये पूरा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम इसके बाद शुरू होता है। 1857 की जब क्रांति हुई, इसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा, मतलब ब्रिटिश शासन को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी के हाथ में शासन सौंपना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कंपनी के हाथ से पूरा शासन सत्ता लेकर के ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहला पॉइंट देखिए, भारत का शासन कंपनी से लेकर के क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। आएगा समझ में? नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों में से जो 8 सदस्य होते थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और 7 सदस्य जो होते थे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। कुल 8 7 15 हो गए ना, कंपनी के निदेशक मंडल और ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? पूछिए, हमसे पूछे, आपस में क्या बात कर रहे हैं। तीसरी बात इसमें ये हुई कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया तथा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे, ध्यान समझिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। परंतु बहुत जल्द ही इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था हडसन, अंग्रेज था। बहादुर शाह जफर के बेटे को, 2 बेटे थे, उनके दोनों बेटे को जनता के सामने ही गोली मार दिया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, उसी हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर साहब सो गए थे और वहीं से उनको निकाला गया। और फिर इसके बाद हडसन, और फिर उसने क्या किया, दोनों बेटों को गोली मारा और ये दिखाना चाहते थे कि हम इस हद तक जा सकते हैं अगर आप विद्रोह करेंगे तो। लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। आई बात समझ में? नहीं। वहीं से जो मुगल बादशाह थे, वो सम्राट का पूरा पद समाप्त कर दिया गया। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर जी। अब देखिए, एक मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों पद समाप्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिए गए। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य के रूप में भारत में राज सचिव की नियुक्ति की गई। एक राज सचिव होगा, और जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक वायसराय का पद का सृजन किए। तो भारत में देखो, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त करके एक राज्य सचिव बनाया जाएगा, और इसके बाद जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक वायसराय बनाया जाएगा। वायसराय जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय था गवर्नर जनरल के पद पर, लॉर्ड कैनिंग था।
इसलिए प्रथम वायसराय उन्हीं को बनाया गया। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, एक बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, 1 मिनट समझाता हूं उसको। इसको देख लीजिए, इसमें हमने कुल 5 बातें बताई, जैसे इसमें 5 बात था, इसमें 5। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज के ओपन एग्जामिनेशन शुरू हो गए। इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त करके ये राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। उसके नीचे जो वायसराय, ये जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सृजन किया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखना चाहिए, ठीक है। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं होगा, डंडा नहीं चलता है, नहीं कुछ नहीं चलता है। आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग क्यों मारेंगे हम, बताओ। देखिए इसको हटाए, नहीं करने दीजिए। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, उसी के नीचे लिखिए, अपनी समझदारी के लिए है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता था। एक व्यापारिक मामलों के लिए होता था और एक राजनीतिक मामलों के लिए होता था, ठीक है। इसको लिए है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये व्यापारिक मामलों के लिए होता था। व्यापारी मामलों के लिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था राजनीतिक मामले के लिए होता था। राजनीतिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए और राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। ये व्यापारिक है, आधा हुआ है, व्यापारिक मामलों के लिए और राजनीतिक मामलों के लिए। अब समस्या यह है व्यापारिक मामला क्या होता है और राजनीतिक मामला क्या होता है। अगर लिख लिए हो तो हम हट जाए प्लीज, बगल में बोल तो रहे हैं। व्यापारिक मामले, जल्दी करिए। देखिए एक बार देख लीजिए फिर लिखिएगा। एक बार थोड़ी सी रुको। व्यापारिक मामलों के लिए क्या होता है वो देखो। पहले हमारे देख लो फिर लिख लेना, ठीक है। पहले समझ लोगी तब तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा। सभी लोग पहले समझ लीजिए, लिखना तो क्या लिखेंगे। व्यापारिक मामलों का मतलब ये होता है जो व्यापार में कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पूरा देख रेख करता था कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो राजनीतिक मामला था, राजनीति का मतलब ये होता है कि भारत में कैसे कानून व्यवस्था चला जाएगा,
मंत्रिपरिषद की स्थापना कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब सारी बातों को देखा गया किसमें, राजनीतिक मामलों में। जो कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। आए बात समझ में नहीं, मतलब शासन व्यवस्था कैसे चलेगा ये सारा देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। व्यापार कैसे चलेगा ये सारा कुछ देखता था कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई शक, कोई प्रॉब्लम है? हाँ तो छाप लो फिर, लिखिए। हो गया, हटाता हूँ इसमें, रहने दे। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए ध्यान समझो, ये लड़की क्या हो गया, अभी जस्ट मैंने बताया 1858 जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया। अब समस्या ये है कि इसको लाया कब गया था, 1784 जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसमें इसको लाया गया था। उसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए और कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए दोनों का बंटवारा कर दिया गया। अर्थात एक व्यापारिक मामला देखेगा, एक राजनीतिक मामला देखेगा। अगर एक ही व्यक्ति दोनों देखेगा तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो ठीक नहीं होता। इसलिए 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दो पद का सृजन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था वो व्यापारिक मामला देखता था, ध्यान समझो, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था वो राजनीतिक मामला देखता था। अभी जस्ट मैंने समझाया कि ये भारत में शासन प्रशासन कैसे चलेगा ये देखता था कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। व्यापार कैसे चलेगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब समझ में आया? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। आई बात समझ में? मतलब जब भारतीयों को पता नहीं था कि हमारा असली शोषक कौन है, तब इन दोनों पदों का सृजन हुआ था। और जब उनको पता चल गया कि हमारा असली शोषक कौन है, अर्थात अंग्रेज, तो जब क्रांति हुआ 1857 की क्रांति, तो उसके बाद इन दोनों पद को समाप्त कर दिया गया। क्या आया इसके स्थान पर? भारत का राज्य सचिव। और बोर्ड ऑफ, जो इन दोनों पदों को समाप्त करके भारत का राज्य सचिव आया, और वायसराय के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को नहीं समाप्त किया गया था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसको देखिए। अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत हो तो पूछो। देखो अंग्रेज ऐसे ही थे, खूब शोषण करते थे, तुमको पता भी नहीं चलता था। आप लोग लगता था हमारा असली शोषक मुगल है, वो तो बाद में पता चला नहीं, असली शोषक हमारा अंग्रेज है। समझे? 1857 की क्रांति में पता चला। बात समझ आई कि नहीं? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला हेडिंग है, इसको हटा दे पूरा। सर जी लिखिए। क्या हुआ? 1861 भारत परिषद। सरस्वती कौन आ रहा है?
यहाँ वाला भी बोलो